हेलो स्टूडेंट्स, देखो बेटा, हमने एल्गी स्टार्ट की थी। जो 11th क्लास का थर्ड चैप्टर था प्लांट किंगडम, उसमें हमने एल्गी के बारे में किया था कल थोड़ा सा कि एल्गी जो होती है वो क्या होती है, ग्रीन कलर्ड होती है। इसमें ग्रीन कलर होता है, थैलोइड स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता और ऑटोट्रोफिक होती है, ऑटोट्रोफिक। ठीक है। उसके बाद हमने किया था कि एल्गी जो है वो सिंगल फॉर्म में भी मिल सकती है और ये काफ़ी ग्रुप की फॉर्म में, जैसे कॉलोनी की फॉर्म में वोल्वोक्स बताया था, और जो सिंगल सेल्ड एल्गी होती हैं वो क्लेमाइडोमोनास होती है। मैंने बताया था कि फीडिंग हैबिटेट में हम ऑटोट्रोफिक है, तो सीधी सी बात है ये क्लोरोफिल की वजह से क्या करते हैं, अपनी फूड की फॉर्मेशन करते हैं। आज हम बात करेंगे एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एल्गी के अंदर जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो 3 टाइप से होती है। सबसे फर्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकंड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड थर्ड नंबर पे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है, हमने 10th में भी पढ़ा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मीन्स इन विच एनी वेजिटेटिव पार्ट इज यूज, एनी वेजिटेटिव पार्ट इज यूज। जिस टाइप के रिप्रोडक्शन में कोई वेजिटेटिव पार्ट यूज होता है वो क्या कहलाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जिसमें कोई भी वेजिटेटिव पार्ट यूज होता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल एल्गी के अंदर देखने को मिलता है फ्रेगमेंटेशन का। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि एल्गी जो है वो काफ़ी सारे फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है, काफ़ी सारे इसके टुकड़े हो जाते हैं, काफ़ी सारे फ्रेगमेंट्स में ये टूटती है और हर एक फ्रेगमेंट एक नया थैलस बनाता है, मीन्स एक नई एल्गी बनाता है। तो ये क्या हो गया, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया इसका। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर गैमीट्स नहीं बनते। ठीक है, तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो परफॉर्म होता है स्पोर्स की हेल्प से। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमनली जो स्पोर्स देखे जाते हैं एल्गी में वो कौन से होते हैं, वो जूस्पोर होते हैं। ठीक है, और ये फ्लैजिएटेड होते हैं, मीन्स ये मूव भी कर सकते हैं और ये फ्यूज करके फिर क्या बनाते हैं, नए एल्गी बनाने की प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का फ्यूजन होता है। गैमीट्स फ्यूजन मीन्स इसमें 2 टाइप के गैमीट बनते हैं और दोनों टाइप के गैमीट जो हैं वो क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। उसको क्या बोल देते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। गैमेटिक फ्यूजन आइसोगैमस हो सकता है, ऊगैमस हो सकता है, और थर्ड जो होता है वो होता है एन आइसोगैमस, ऊगैमस एंड अनआइसोगैमस। आइसोगैमस का मतलब होता है व्हेन गैमीट्स आर सेम, जब दोनों गैमीट स्ट्रक्चर में सेम हो तो वो क्या कहलाता है, आइसोगैमस कहलाता है। ऊगैमस का मतलब होता है जब जो ओवा या जो फीमेल गैमीट होता है वो साइज में लार्ज हो और मेल स्मॉल हो, उसको क्या बोलते हैं, ऊगैमस। और अनआइसोगैमस का मतलब होता है जब दोनों गैमीट स्ट्रक्चर में सेम ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, अनआइसोगैमस बोलते हैं। अलग अलग टाइप की एल्गी होती है और हर एक एल्गी अलग अलग टाइप से क्या शो करती है, रिप्रोडक्शन शो करती है। फ्रेगमेंटेशन की जो प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा स्पाइरोगायरा एल्गी है वो शो करती है। फ्रेगमेंटेशन की जो प्रोसेस होती है मीन्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, वो सबसे ज़्यादा स्पाइरोगायरा शो करती है। उसके बाद जो ये स्पोर्स की जो फॉर्मेशन होती है वो क्लेमाइडोमोनास में सबसे ज़्यादा होती है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो वोल्वोक्स और फ्यूकस जो होते हैं वो शो करते हैं, वोल्वोक्स एंड फ्यूकस। ये जो दोनों एल्गी हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, कि एल्गी का यूज क्या क्या है। एल्गी जो होती है वो काफ़ी वेज में यूज़फुल होती है। लगभग जो अर्थ पे पूरी CO2 है, पूरी जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो फिक्सेशन है वो कौन करती है, पूरी कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जो है
उसमें से लगभग हाफ जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड है उसका हाफ जो है वो प्लांट के द्वारा या एल्गी के द्वारा ही क्या हो रहा है, फिक्स हो रही है। अदरवाइज वो क्या करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग करेंगे। सॉरी। उसके बाद इसके अगर हम अगले यूज की बात करें तो जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन को यूज करने में भी एल्गी का ही सबसे ज़्यादा रोल होता है। फिर उसके बाद अगर हम और इसके यूज की बात करें तो फूड साइकिल जो चलती है, मीन्स एल्गीज होती है, एल्गी पे कुछ इंसेक्ट डिपेंड करते हैं, इंसेक्ट के ऊपर फिर उससे लार्ज एनिमल डिपेंड करते हैं, उसके ऊपर फिर और लार्ज एनिमल्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि एल्गी जो है वो फूड साइकिल चलाने में हेल्प करती है। एल्जीन और काराजीन दो एल्गी होती हैं, एल्जीन एंड काराजीन, ये जो दोनों एल्गी हैं ये काफ़ी यूज़फुल होती है। एल्जीन जो है वो ब्राउन एल्गी है और जो काराजीन है वो रेड एल्गी है। दोनों की दोनों कमर्शियली यूज की जाती है। दो एल्गी और होती है जैसे जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये दोनों एल्गी जो हैं ये भी माइक्रोब्स को यूज करने के लिए, जो ये आइसक्रीम या जेलीज वगैरह होती हैं उनको बनाने में यूज होती हैं। फिर उसके बाद लेमिनेरिया एल्गी जो होती है, लेमिनेरिया आयोडीन की जो टैबलेट होती हैं वो बनाने में यूज की जाती है। और जो स्पेस ट्रैवलर होते हैं, मीन्स जो हवाई जहाज़ के थ्रू ट्रैवल करते हैं या प्रोटीन की कुछ टैबलेट्स बनानी होती है वो भी किसकी हेल्प से बनाई जाती है, एल्गी की हेल्प से फॉर्म की जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, डिफरेंट एल्गीज के यूज हैं। CO2 का फिक्सेशन फूड साइकिल में, एल्जिन काराजिन जो है वो माइक्रोब्स के उसमें यूज होती हैं, और जो लेमिनेरिया है वो आयोडीन के टैबलेट में यूज होती है। जो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया है वो आइसक्रीम और जेली में यूज की जाती है। उसके बाद हम बात करें कि इसकी क्लासेस कौन कौन सी होती हैं। एल्गी जो होती है इसकी नॉर्मली 3 क्लास होती हैं। ठीक है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी का मतलब होता है ग्रीन एल्गी, फियो का मतलब होता है ब्राउन एल्गी, और रोडोफाइसी का मतलब होता है रेड एल्गी। ठीक है, तीनों में सेम वही बात बता रखी है। पहले इनके यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होती है, कॉलोनीज होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं। फिर उसके बाद ये फोटोसिंथेसिस करती हैं। फिर वही बात है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता रखा है। और फिर बता रखा है रिप्रोडक्शन तीनों टाइप की एल्गी में तीनों ही टाइप होगा, वेजिटेटिव भी, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। इसके फियोफाइसी ब्राउन कलर की होती है। नॉर्मली जो मैराइन हैबिटेट होता है, खारा पानी जो होता है वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा मिलती है। और जो रोडोफाइसी होती है वो रेड एल्गी होती है। इसके अंदर R-फाइक्रोइरिथ्रिन क्या होता है, एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिससे कि ये रेड कहलाती है। एक टेबल दे रखी है आपको, एल्गीज की जो क्लासेज है उसके लिए वो टेबल करनी है बस। ये देखो, इसमें सबसे पहले क्लोरोफाइसी दे रखी है, कॉमन नेम ग्रीन एल्गी है। मेजर जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं वो क्लोरोफिल A एंड B। स्टोरेज फूड होता है स्टार्च, सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, और फ्लैजिला 2 से 5 ये हम छोड़ भी सकते हैं। हैबिटेट है कि कहाँ कहाँ मिलेगी, फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में और साल्ट वाटर में। ठीक है, उसके बाद है फियोफाइसी, ये ब्राउन एल्गी कहलाती है। क्लोरोफिल A और C और फिकोजेंथिन इसमें प्रेजेंट होता है। मैनिटोल और लेमिनेरिया होता है। सेल वॉल सेलुलोज और एल्जिन की बनी होती है। फ्लैजिला इसमें भी 2 ही होते हैं, वो अनइक्वल होते हैं, ऊपर वाले में इक्वल इसमें अनइक्वल, और हैबिटेट सेम वही होता है। रोडोफाइसी रेड एल्गी कहलाती है। क्लोरोफिल A और D प्रेजेंट होता है, और फाइक्रोइरिथ्रिन क्या होता है इसमें पिगमेंट। फ्लोरेडिन स्टार्च प्रेजेंट होता है। सेलुलोज की सेल वॉल बनी होती है और इसमें फ्लैजिला अब्सेंट होते हैं, और हैबिटेट इनका भी क्या होता है, यही सेम होता है। तो इसमें आपको ये टेबल करनी है। ठीक है, बाकी इसमें करेंगे कल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।